हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कम्युनिटी रेडियो वक्त की आवाज 91.2 एफएम के यूट्यूब चैनल वक्त की आवाज रेडियो में। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी रेडियो होस्ट अंशिका और मैं लेकर आई हूं आज आप सभी के लिए एक खास ड्रामा जिसका टाइटल है कुदरत का वरदान। तो आप सभी जरूर सुने हमारे डिजिटल हैंडल पर इस खास ड्रामे का पहला भाग। का बात है गंगा की अम्मा, काहे बेचैन हो? हमें लागत है कुछ परेशान सी लग रही हो तुम। ओह, अरे कछु नहीं, का बताएं, नींद नहीं आ रही है। वो गंगा गंगा का हुईगा अपनी गंगा को? भय तो कुछ नहीं, सोच रही थी गंगा इतनी जल्दी बड़ी हो गई है। आज ओके द्वारा पूछे सवाल हमें सोने नहीं दे रहे हैं। अरे ऐसा का पूछा अपनी गंगा ने? का बताएं, वही सवाल जिनका जवाब हमें 2 बच्चों की अम्मा होने के बाद नहीं मालूम हुआ। वही सब सोच रही हने कि यह सवाल किससे पूछें, कहाँ जाएं, का करें। हमारी तो कुछ समझ में नहीं आवत, पता नहीं का बोले जा रही हो। यही कह रही ने, कई जमाना आ गया है। 11 साल की छोटी सी उम्र में सयानेपन का बोझ कहीं बिटिया के लिए भारी तो नहीं पड़ रहा है। ओके हम समझा नहीं पा रहे हैं। बिटिया सवाल पे सवाल करे जा रही, हम ओका कुछ बता ही नहीं पा रहे हैं। ओहो, तुम तो हम ही का नहीं समझा पा रही हो। बस सयानेपन का बोझ बस वह बोले जा रही हो। अब का बताएं, आप तो एक पिता हो, बिटिया की बात आपको का बताएं। अरे ऐसा का है जो हम अपनी बिटिया के बारे में पूछ ही नहीं सकत हैं? गंगा के बापू पूछ तो सकत हो, लेकिन का उनके सवालन का जवाब दे पइयो। ऐस कई सवाल है। कहीं तुम्हार इशारा गंगा के बचपन से किशोरावस्था में जाने के पड़ाव के बारे में तो नहीं है? हाँ ठीक समझो, कुछ ऐसी ही बात है। तो का हमार बिटिया गंगा इस सफर के पहले पड़ाव में है का? हाँ ठीक समझो, तभी तो हर समय गुमसुम सी रहते हैं, शर्म बहुत महसूस करते हैं। हम तो समझे नहीं पा रहे हैं का करें का ना करें। ओहो, अरे गंगा की अम्मा, इस विषय में तो हमहू का ज्यादा नहीं जानकारी है। काहे ना तुम कल गंगा की स्कूल के उनकी टीचर से बात करो। हाँ यो आप ठीक बतायो, काहे कि वही तो पढ़ी लिखी हैं, वही जरूर इसके बारे में जानती हुई हैं। गंगा बिटिया उठो, सबेर होगा, स्कूल नहीं जाना का? अम्मा का कहा थो स्कूल? नहीं अम्मा, हम ना जाइबे। अरे जाओ पढ़ी आओ, कौन पैदल जाना है, साइकिल से जाना है, चली जाओ। अम्मा ऐसे माँ, वो भी साइकिल से? ना अम्मा, हम स्कूल ही न जाइबे। ठीक है, तो आज हम जा रही हने। का अम्मा आप जा रही हो स्कूल पर? काहे? तुम्हारे सवालन के जवाब ढूंढे तुम्हारे बहन जी के पास। अरे अम्मा अब ये का, हमरे मन में जो सवाल है वो तो हम आपसे पूछा है। आप काहे दुनिया भर में ढिंडोरा पीट रही हैं? कोनो जरूरत नहीं स्कूल में हमार मजाक बनावे का। अरे बिटिया, अम्मा तुम्हार मजाक काहे बनाई है? का हमारी इज्जत की बात नहीं है? अब हमें लग रहा है कि जोन सवाल तुम पूछो उसकी जानकारी हर अम्मा को जानब जरूरी है, वरना सबकी सब अधूरी जानकारी से ही उम्र के सारे पड़ाव पूरे कर लिए हैं। अपने शरीर के बारे में ही अधूरी जानकारी में हम जी हैं। ठीक है अम्मा जाओ, पर ये मत कहना कि ये सवाल हम पूछा है। अरे अरे ठीक है, अब हम जा रहे हैं। घर देखे रहो और दरवाजा बंद रखो। नमस्ते बहन जी। नमस्ते जी, बताइए कैसे आना हुआ इधर, और आप किससे मिलना चाहती हैं? अरे बहन जी, हम गंगा की अम्मा हैं। हमारी बिटिया कक्षा 8 में पढ़त है। अच्छा, बैठिए, मैं अभी बुलाती हूँ। नहीं बहन जी, गंगा स्कूल नहीं आई है, हम तो आपे से मिले आई है। गंगा वो क्यों नहीं आई आज स्कूल? अरे वो ठीक तो है ना? बहन जी आज उसकी तबीयत कुछ अनमनी सी रहा है, एके मारे स्कूल नहीं आई है। हम तो आए हैं ना आपसे कुछ पूछे खातिर। अच्छा, तो आइए बैठिए। जी बताइए क्या बात है? बहन जी हम ये जानना चाहते हैं कि अरे वो का कहते कि बिटियन के यह माहवारी काहे आवत है? माफ करिए, आपके इस सवाल का जवाब तो मेरे पास भी नहीं है। मुझे तो केवल इतना पता है कि 9 से 14 वर्ष की उम्र में प्रत्येक लड़कियों को एमसी होती है। क्यों होती है ये तो मुझे भी नहीं पता,
ना मैंने आज तक किसी से पूछा और ना किसी ने मुझको बताया। अरे बहन जी, हम तो सोचत रहे कि आपको पता होगा, इसीलिए हम आपके पास आए। अब हमारी मदद करो। ये बताओ कि एमसी के बारे में सही जानकारी हमका कौन दे पाई? अरे गंगा की माँ, आपने जो सवाल पूछा है उसने तो मुझे भी बेचैन कर डाला कि मुझे पढ़ने लिखने के बाद अपने ही शरीर के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। क्यों ना गंगा की माँ, हम इसकी जानकारी के लिए गांव की आशा बहू से मिले। तो बहन जी, यह बताओ कि क्या उनके पास एक ही पूरी जानकारी हुई है? होगी जरूर, क्योंकि मैंने कई बार लड़कियों को उनके साथ बात करते हुए देखा है। ठीक है, चलो बहन जी। पता नहीं आशा बहन जी मिली हैं कि न मिली हैं। कह तो तुम ठीक रही हो, चलो चल के देखते हैं। और हमारी बिटिया पढ़ने में कैसी है बहन जी? कक्षा में ठीक तो पढ़ाता है कि नहीं पढ़ाता है? अरे आपकी बिटिया बहुत होशियार है, लेकिन पता नहीं क्यों चुपचाप रहती है, गुमसुम रहती है। क्या कोई घर में परेशानी है? नहीं बहन जी, कोई परेशानी नहीं है कि किसी तरह जवाब मिल जाए, बिटिया हमारी फिर से हंसने बोलने लगे। अरे गंगा की अम्मा, वो देखो सामने से ही आशा जी आ रही हैं। कहते हैं ना, जहाँ चाह है वहीं राह है। मिल गई आज आशा वो। अरे हाँ बहन जी, ये तो इधर ही आ रही हैं। अरे आशा बहन, कहाँ से आ रही हो? नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। अरे वो एक माहवारी स्वच्छता प्रबंधन पर एक मुहिम चल रही है, बस वही की मीटिंग करके आ रही है। अरे बहन जी, कभी कभी हम लोगों को भी ऐसी मीटिंग में बुला लिया करो। अरे बहन जी, काहे मजाक करती हो? आशा बहन, ये मजाक नहीं है। आज हम माहवारी के विषय में ही जानने आ रहे थे आपके पास, और ये सब संभव हुआ गंगा की माँ के कारण। तो का कोई गंगा की अम्मा का परेशानी? अरे नहीं बहन जी, कौनो परेशानी नहीं है। हम तो यह जानना चाहती है ने कि एमसी काहे आती है, और बहुत कुछ। चाहती तो हमहू हन कि सब लोग माहवारी के बारे में जाने, अपन चुप्पी तोड़ें, चाहे महिलाएं हो चाहे बिटियां हो, हर समय बिना शर्म बिना डर के इस समाज में गौरव के साथ जी सकें। जब आप सब जन सीख जाइयो तो हमरो काम हल्का हो जाये, और हमारी बिटियां एमसी के दौरान जो शारीरिक है, मानसिक है, भावात्मक है, इन आघात से पीड़ित न हुई है। तो चले? हाँ हाँ हाँ, चलो। सुखा के बरामदे में बैठते हैं, वहीं ठंडा भी है, सबको अच्छा लगेगा। हाँ हाँ, चलो। आशा बहन, आज आपकी बात सुनकर ऐसा लग रहा है कि हम भी आज अनपढ़ हैं। अरे नहीं, ऐसा ना सोचा करो, कबहू तो हमहू ना जानित रही सब बातें। अच्छा, क्या आप हमें ये बताना चाहेंगी कि आप बैठक की शुरुआत कैसे करती हैं? सही बात तो ही है बहन जी कि पहले हमहू इन बिटियन से सीखती हैं कि अभी तक इनका का पता है, फिर शुरू हुई जाते हैं सवाल जवाब। वो कैसे सवाल? जैसे कि हम पहले पूछती हैं कि जब वो बड़ी हुई रही रहे तब उनके शरीर में का बदलाव आ रहे। ये तरीका तो आपका बहुत अच्छा है। आज हम लोगों को ये बताएं, एमसी होता क्यों है? तो आप लोगन का क्या लगत है, काहे आवती माहवारी? अच्छा गंगा की माँ, पहले तुम ही बताओ। बहन जी, हमने अपने बुजुर्गन से सुना है कि माहवारी एक फूल है, अगर फूल नहीं है तो फल कहाँ से आई है? हाँ, लेकिन यही बात अगर बिटियन का बताए कोई तब कैसे बताइयो? अरे बहन जी, यही तो जाना नहीं है। हमारी बिटिया गंगा सयान हो रही है। अच्छा तो सुनो, ये माहवारी कुदरत के एक वरदान है जो हर एक बिटियन का बाल्यावस्था से किशोरावस्था में बदलत है। कई तरह के बदलाव में एक तरह के बदलाव माहवारी भी है। पेट के अंदर बना गर्भाशय, जेका बच्चेदानी कहत है, नए जीवन की तैयारी के खातिर एक विशेष खून की परत तैयार करत है। ई परत का टूट के बाहर आना ही माहवारी कहा जाता है कि बिटिया सयानी होए के शुरुआत हुई चुकी है, जो कि हर महीना तारीख के हिसाब से आवत है। हाँ, ये तो जब उन्हें पहली माहवारी आती है तब सब बता देते हैं कि हर महीने आएगा, सब लड़की को आता है, पर माहवारी आने से पहले कभी कोई नहीं बताता। हाँ बहन जी, पर यह बताओ, हमार बिटिया गंगा वह तो बड़ी डरी सी है कि यह क्या हो गया। अभी 1-2 साल और खा खेल लेती, 11 वर्ष में ही इस झंझट में पड़ गई। अरे गंगा की माँ,
सही उम्र पे माहवारी होना भी एक अच्छी बात है। अगर तुम गंगा का माहवारी आए से पहले सब समझा दिए होती तो ओके दिमाग ई पढ़ाव के लिए तैयार रहा। फिर ओका ई ना लगत कि ई का हुईगा तो उस समय ना वो डरती ना सहमती। ये तो ठीक कहती हो आप। या बताओ हम ओका पहले से कैसे बताउतिन, कैसे ओका समझौतिन कि एमसी कहाँ है? अरे गंगा की अम्मा सुनो, जो होए का है अगर ओकी जानकारी पहले से हुई जाए तो मन भ्रमित नहीं होता है, बल्कि उस समय का इंतजार रहता है। समझी कुछ? हाँ बहन जी, हम तो ये सोचती रहन कि इसके बारे में लड़कियन से बात न करना ही अच्छा है। अब जाओ ओएका बताओ कि एमसी का आना स्वाभाविक और सामान्य प्रक्रिया है। हर महीना होता है। एमसी कोई गंदी चीज नहीं है, बल्कि प्रजनन शक्ति का प्रतीक है। ई एक कुदरत के वरदान है और सब बिटियन महरियन का ई पे गर्व करे चाहिए, तनाव नहीं। अरे राम रे, आप तो कहती हो कि गर्व करो और हम तो ओका बताए रहन अपनी बिटिया का कि एमसी के समय कोई छुए नहीं, ज्यादा दौड़ो भागो ना, पूजा ना करो और किसी को बताना भी नहीं। अरे गंगा की अम्मा, अब ही तो आप ही बता रही रहो कि माहवारी एक फूल है, तो होका मनाइयों के घेरे में काहे रखे? फूल तो भगवान के चरणन में चढ़त है ना। तो फिर का कहती हो बहन जी, लेकिन ये तो गंदा खून है ना। अरे बहन, अगर खून गंदा हो तो उसे एक स्वस्थ जीवन पल सकत भला नहीं ना। तो थोड़ा सोचो और बदलो अपना नजरिया, काहे कि ये गढ़ने वाले भी हम लोग हैं कि खून गंदा है, शरीर नापाक है। अचार, घी, दूध खाना, यहाँ तक कि कहीं कहीं तो पेड़ पौधे तक छूना मना है। हाँ बहन जी, हमका तो अम्मा ने जोन बता दिया था वही मान लिया था। सर में से हिम्मत ही नहीं होती थी कि हम कुछ जाने कि आखिर ये है का। पर आज बच्चियाँ चुप नहीं रहती, सवाल करती है ना अपनी सहेलियन ते, पर उन्हें भी कहीं जानकारी ना होए से बस नकल करती रहती हैं। पर बहन जी एक बात है, आपके स्कूल में तो बिटियाँ पढ़ाई होती हैं, तब आप उन्हें तो बता ही सकती हो। हाँ हाँ बहन जी, लेकिन माहवारी के दिनों में तो ज्यादातर लड़कियाँ स्कूल ही नहीं आती। देखो बहन जी, एक तो माहवारी के दिनन में कुछ शारीरिक कुछ मानसिक परेशानियां तो हो ही जाता है। जैसे कोनो बिटिया का चिड़चिड़ापन रहत है, काम में मन नहीं लगत है, पेड़ू में दर्द रहा करत है, केहू के जी मिचलावा करत है। ओके साथ सबसे बड़ी समस्या ई है स्कूलन में शौचालय और पानी साबुन की व्यवस्था नहीं रहत है। अगर बिटिया कपड़ा या जौन तुम्हार सैनिटरी पैड चले हैं बदला चाहे तो कहाँ बदले? ओके निपटान की व्यवस्था कोनो है ही नहीं है, तो ऐसन में कौन बिटिया स्कूल जाई? सबका यही लगा करत है डर कि कहूँ दाग न लग जाए, कोनो मजाक न बनावे। आपने ये बात तो 100% की है। कम से कम ये सब हो तो उनकी पढ़ाई लिखाई का भी नुकसान ना हो और स्वच्छता भी वो अपना सके। हाँ, यही सब बातें तो हम इन बिटियन के साथ बांटती हैं कि माहवारी के समय में साफ सफाई के मतलब है पैड लेने से पहले, पैड लेने के बाद साबुन से हाथ जरूर धो लो। अपनी चड्डी साबुन से धोकर खुली धूप में सुखाए लो ताकि कीटाणु ओमा ना रह सकें। नैपकिन का कपड़न का सही निपटान करें। सही निपटान करने के लिए गड्ढा खोद के जरूर गाड़ दो ताकि कुत्ता उत्ता नोच के इधर उधर ना फैलावे। अरे आशा, आज मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं? आपने बहुत ही सरल शब्दों में हम सबको ये बातें समझाई। के लिए तो हमहू आपकी आभारी हैं और साथ ही ये चाहती हैं बिटियन के साथ माहवारी पर चर्चा जरूर करो। जी जी, अभी तो मैं आपकी मदद लूंगी। आप इस शनिवार को हमारे स्कूल में आ जाइएगा। पहली मीटिंग हम आपके साथ ही करेंगे। जी ठीक है, अच्छा तो चलन। हाँ हाँ ठीक है, आप जाइए। गंगा की माँ, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। जी नमस्ते। नमस्ते। शनिवार को स्कूल आना ना भूलना। गंगा की माँ। आ गई गंगा की माँ? हाँ आ गए। गंगा की अम्मा, जौने काम से तुम गई रहो काम बना? हाँ गंगा के बापू, आज की चिंता ने हमारी नींद जरूर खराब करी, लेकिन सच बता रहे आज की जो जानकारी हमें महामारी के बारे में मिली ही हमें बहुत नीक लाग कि हम अपनी बिटिया को साथ में अपने पड़ोस की बिटियन को भी बता पाइबे।